कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से हमेशा पूछे जाते हैं 7 से 8 नंबर। सो ये अगर मार्क्स आपको पक्के करने हैं सो देखिए आप मेरे एमसीक्यू। सबसे पहला जो एमसीक्यूज है जो कि मोस्ट कॉमन रिपीटेड माने जाते हैं जीएमसीएच में, विच इज द बेस्ट मेथड टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ प्रोग्राम इन अ कम्युनिटी, मतलब बेस्ट मेथड पूछा गया है। मॉर्टिलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट, इंसिडेंस रेट या फिर प्रेवलेंस रेट। सो गाइज इसका जो आंसर रहेगा दैट इज इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट क्या होता है? जो न्यू केसेस आते हैं किसी भी डिजीज के और जिसकी वजह से हम जो प्रोग्राम है कि कितना इफेक्टिव हमने प्रोग्राम बनाना है उस बेसिस पे हम उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द प्राइमरी एम ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, रिहैबिलिटेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ या हॉस्पिटल केयर। सो गाइस सबको पता होना चाहिए प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन मोटो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रेफरल यूनिट इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज? सबसे पहले कहाँ भेजा जाता है गाइस? सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? सो द आंसर इज पीएचसी। आंगनवाड़ी सेंटर आर अ पार्ट ऑफ विच प्रोग्राम? इट मींस जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं या आंगनवाड़ी कहीं पे भी एस्टेब्लिश हैं वो किसके अंडर आते हैं? ऑप्शन है आईसीडीएस, आरसीएच, जेएसवाई या एनआरएचएम। सो गाइज ये आते हैं आईसीडीएस के अंदर। आईसीडीएस की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इट मींस जिसमें जो बच्चे हैं उनको भी सर्विसेज दी जाती हैं और जो मदर्स हैं उनको भी सर्विसेज दी जाती हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन, एलिजिबल कपल मींस? एलिजिबल कपल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है couple with more than 2 children, B option married couple where wife is in reproductive age, C option unmarried couple या कपल यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। सो गाइज इसका जो आंसर होगा वो रहेगा बी। इट मींस जो मैरिड कपल है वेयर वाइफ इज इन रिप्रोडक्टिव एज। गाइज रिप्रोडक्टिव एज का आपको पता होना चाहिए वो मानी जाती है 13 से लेके 45 एज तक। इट मींस जिसमें कोई भी विमेन है, कोई भी गर्ल है वो बच्चा पैदा कर सके उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। सो इसका आंसर मैरिड कपल है और जहां पे जो विमेन है वो रिप्रोडक्टिव एज में हो। विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग कौन सी वैक्सीन सबसे पहले दी जाती है? डीबीटी, बीसीजी, एमएमआर या हेपेटाइटिस ए? सो गाइज इसका जो आंसर है दैट इज बीसीजी। एक्सप्लेनेशन, बीसीजी ओपीवी 0 एंड हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज आर गिवन एट बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडिकेटर इज यूज टू असेस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर? 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं तो उनका अगर हमने न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है तो बेस्ट इंडिकेटर कौन सा माना जाता है? बीएमआई, वेट फॉर एज, चेस्ट सर्कमफ्रेंस या हाइट फॉर एज? सो गाइज इसका आंसर होगा वेट फॉर एज। इट मींस वेट फॉर एज इज अ वाइडली यूज्ड ग्रोथ इंडिकेटर इन अंडर 5। इट मींस जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ रही है, अंडर 5 की बात कर रही हूँ, 5 साल से कम। सो गाइज उनका जो वेट अगर बढ़िया चल रहा है तो इट मीन जो उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आशा वर्कर्स आर अपॉइंटेड अंडर विच मिशन? आशा वर्कर किसके अंडर आती हैं? आईसीडीएस, नेशनल हेल्थ मिशन, जननी सुरक्षा योजना या आयुष्मान भारत? सो गाइज इसका जो आंसर रहेगा दैट इज नेशनल हेल्थ मिशन। आशा इज अ कम्युनिटी लिंक वर्कर introduced under NHM for a health awareness and services. Next question है what is the function of multi-purpose health worker? Means female जो होती हैं। Dispensing the drugs, vaccination, house visit for maternal care या surgery? So guys वो क्या करती हैं? House visit करती हैं for the maternal care. Female MPHW is responsible for एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर। गाइज एंटीनेटल केयर वो होती है जब कोई मदर प्रेग्नेंट है और पोस्टनेटल है जब उसने बेबी को डिलीवर कर दिया। सो दोनों ही केसेस में जो आशा वर्कर है, सॉरी मल्टी हेल्थ वर्कर है, उनको वहां पे विजिट करके केयर देनी होती है। लास्ट क्वेश्चन है द डिनोमिनेटर फॉर कैलकुलेटिंग द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट? डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। सो नीचे वाला पूछा गया है टोटल बर्थ, लाइव बर्थ, स्टिल बर्थ या इन्फेंट बॉर्न बिफोर 28 वीक्स। सो इसका आंसर रहेगा लाइव बर्थ। एक्सप्लेनेशन, आईएमआर का फॉर्मूला सीधा सीधा पूछा जाता है समटाइम, इन्फेंट डेथ अंडर 1 ईयर डिवाइडेड बाई लाइव बर्थ और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 1000 से। सो गाइज ऐसे ही एमसीक्यूज के लिए किसको फॉलो करना है तुम लोग बताओ। थैंक यू।